क्या सचमुच चांद की धरती पर एलियन ने कब्जा कर रखा है? क्या चांद पर एलियन सदियों से रह रहे हैं? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन रहस्यमयी चीजों से पर्दा उठाने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी। हम आपको एलियंस के बारे में जानकारी देंगे और आपको एलियंस के सभी रहस्य से रूबरू करवाएंगे। दोस्तों, आपको शायद ही विश्वास होगा कि आज ये खबर जोरों शोरों से सामने आ रही है कि चांद पर एलियंस का अस्तित्व मौजूद है, जिन्होंने चांद पर हमसे भी ज्यादा लंबे समय से रिसर्च की है और अब वहां अपना कब्जा जमा लिया है। तो क्या यह बात सच है और क्या चांद के साउथ पोल में एलियन का बसेरा है? आज के इस वीडियो में मैं आपको सारा सच बताने वाला हूं। बस मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहना। दोस्तों, जब से चंद्रयान 3 को इसरो ने लॉन्च किया है तब से लेकर और आज तक हर भारतीय उत्साहित है, लेकिन उत्साह के साथ साथ लोगों के मन में कई तरह से सवाल आ रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या चांद पर एलियंस होने की बात सच है? क्या हम इंसान चांद पर जाकर एलियंस से मिल पाएंगे? दोस्तों, जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं कि हम इंसान चांद से लेकर मंगल तक की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि अंतरिक्ष की दुनिया के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल कर पाएं। और कहा तो ये भी जा रहा है कि एलियंस का रहस्य भी अंतरिक्ष में छुपा हुआ है। तभी तो चांद पर सबसे पहला कदम रखने वाला इंसान नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने एलियंस को लेकर बहुत बड़ी बात कही थी, जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर एलियंस का बसेरा चांद पर हो सकता है। चांद पर अभी गहन अध्ययन चल रहा है, क्योंकि चांद पर इंसानों ने कई बार कदम रखे और वहां से मिट्टी और अलग अलग प्रकार के धातु रिसर्च के लिए सैंपल के तौर पर लाए गए हैं, जिसकी जांच करने पर पता चलता है कि चांद की सतह पर पानी मौजूद हो सकता है, लेकिन बर्फ के रूप में जमा हुआ है। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए अब चांद पर बस्ती बसाने का इरादा भी बना लिया गया है और नासा इस काम में दिन रात लगा हुआ है। बाकी हमारे भारत का चंद्रयान मिशन भी चांद पर अलग अलग चीजों की खोज करने के लिए निकला हुआ है। और आपको शायद ही पता होगा कि अब चांद पर भी जमीन बेची जा रही है, यानी कि इंसान पृथ्वी की तरह चांद पर भी वो तमाम संभावनाएं तलाश रहा है जिससे चांद पर जीवन शुरू किया जा सके। लेकिन दोस्तों, जब से चांद पर एलियंस को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है तब से लोगों के होश उड़ गए हैं। असल में हर मून मिशन में एलियंस और इंसानों के बीच होने वाले आमने सामने को लेकर काफी चर्चाएं चल रही हैं। आपको बता दें कि चाइना के रोवर ने साल 2020 में चांद की धरती पर रहस्यमय चीजों को देखा था और उसने उस रहस्यमय चीजों को अपने वर्तमान लोकेशन से 80 मीटर की दूरी पर देखा था। चीन के वैज्ञानिकों ने इस क्यूब के आकार वाली वस्तु को रहस्यमय झोपड़ी का नाम दिया है। दोस्तों, अंतरिक्ष की दुनिया की खास जानकारी रखने वाले ब्रिटिश के लेखक साइमन लुइस ने एक बहुत बड़ा दावा करते हुए यह कहा है कि अमेरिका के अपोलो मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद पर ऐसी हजारों तस्वीरें देखी जिसमें एलियंस के सबूत साफ साफ देखने को मिलते हैं। नासा के मुताबिक जब 1972 में अपोलो मिशन 16 चांद पर गया था तो उसके दौरान ली गई तस्वीरों में एक लंबी सिगार जैसी आकृति देखने को मिलती थी। यह दावा किया जाता है कि अजीब सी आकृति एक गड्ढे में छिपी हुई दिखाई दी थी। वहीं अपोलो मिशन 16 में ही यूएफओ जैसी चीज देखने का भी दावा किया था। अगर हम अपोलो मिशन 11 की बात करें तो उस दौरान एक तस्वीर में लूनर लैंडर के साथ करीब मुठभेड़ में एक चमकदार यूएफओ देखने का दावा किया गया था। साल 1969 में जब नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर पहली बार अपना कदम रखा था तो उस वक्त उनका सामना एलियन से होने का भी दावा किया जाता है। साइमन लुइस कहते हैं कि एलियन के जानने वाली थ्योरी को सालों से अमेरिका ने दुनिया से छिपा रखा है। नासा ने अपोलो मिशन से जुड़ी हुई तस्वीरों को कई परतों में दफन कर दिया और उसे दुनिया के सामने नहीं आने दिया, लेकिन अब इस राज से पर्दा उठने लगा है। अपोलो मिशन में हुए एलियन इनकाउंटर पर ये कोई पहला दावा नहीं है। साल 2005 में भी अपोलो मिशन में शामिल जब बज एल्ड्रिन ने खुद एक बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हुए कहा कि जब नील आर्मस्ट्रांग के साथ पहली बार चांद पर कदम रखे थे तो उस दौरान उन दोनों ने चांद पर कुछ अजीबोगरीब चीजें देखी जो उनके काफी करीब पहुंच गए थे। साथ ही इन दोनों ने चंद्रमा की सतह पर जाते वक्त यूएफओ को देखने की बात भी दुनिया के सामने रखी। यह बात 2005 की है, जब एक साइंस
साइंस चैनल पर दोनों का इंटरव्यू चल रहा था और उसी के दौरान बज एल्ड्रिन ने बताया कि कैसे उन्होंने 1969 के अपोलो मिशन के दौरान उन लोगों ने अंतरिक्ष में अज्ञात वस्तुओं को देखा। हालांकि इन अंतरिक्ष यात्रियों में से किसी ने भी एलियंस के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की, केवल इतना ही कहा कि उनके मिशन के दौरान कुछ अज्ञात और अजीबोगरीब वस्तुएं दिखाई दी जिसकी कोई पहचान नहीं हुई। कहते हैं वहाँ कुछ ऐसा था जो देखने के लिए काफी करीब था। अब खुद ही सोचिए कि वह क्या हो सकता है। जहाँ वे कहते हैं कि उन्होंने कथित रूप से देखे जाने की सूचना नहीं दी क्योंकि मिशन हाउस और वॉइस रिपोर्ट को खतरे में डाल सकता है। हम ऐसा करने वाले नहीं थे क्योंकि हम जानते थे कि उन प्रसारण को सभी लोगों के द्वारा सुना जाएगा और कौन जानता है कि किसी ने यह मांग कर दी एलियंस हैं या जो भी कारण हो, इसके कारण हम वापस आ गए, इसलिए हमने ऐसा नहीं किया। अपोलो मिशन में शामिल अगले अंतरिक्ष यात्री यानी चांद पर सबसे पहला कदम रखने वाले शख्स नील आर्मस्ट्रांग, जिनका 2012 में निधन हो गया था। उन्होंने बताया था कि मिशन के आखिरी चरण में 21 जुलाई 1969 को सुबह 4 बजे यूएफओ यान जैसा कुछ दिखाई दिया था, जिसको लेकर नील आर्मस्ट्रांग ने नासा केंद्र में मौजूद वैज्ञानिकों को बताया था। वो अजीबोगरीब चीज किसी अंतरिक्ष यान की तरह नजर आ रही थी और लगातार इनका पीछा करते हुए इन्हें दिखाई दे रही थी। दोस्तों, अभी कुछ समय पहले नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन का इंटरव्यू बहुत तेजी से वायरल हो रहा था। एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि चांद पर अनेकों टावर हैं जिनकी लंबाई 2500 मीटर तक है। नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने ऐसे ही किसी टावर को देखने की बात की थी जिसे एलियंस ने कई हजारों साल पहले पृथ्वी पर नजर रखने के लिए बनाया था। ऐसे में अगर इन सारी चीजों को इकट्ठा करके देखा जाए तो एलियंस वाली बात वाकई में चिंता में डालने वाली है। आपको लगता होगा कि चांद की धरती भी पृथ्वी के जैसी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ के हालात काफी अलग हैं। चांद की सतह पर धरती के तरह मैदान, पहाड़, घाटियां हैं और देखने में यह काफी रेगिस्तान जैसे लगता है। इसमें कई बड़े बड़े गड्ढे भी हैं जो अंतरिक्ष के चट्टानों और एस्टेरॉइड के टकराने से हो जाते हैं। लेकिन चंद्रमा पर सांस लेने के लिए हवा और ऑक्सीजन नहीं है। चांद पर कोई वायुमंडल नहीं है। इसका मतलब यह है कि चांद पर हवा नहीं है, यहाँ पर कोई मौसम नहीं है और इस वजह से यहाँ कोई पेड़ पौधे भी नहीं है। यदि यहाँ कोई निशान बन जाए तो वे कभी हटते नहीं हैं। दोस्तों, आपको ये बता दें कि हमारा ये चांद दूर से जितना ज्यादा खूबसूरत दिखता है उतना ही ये रहस्यों से भी भरा हुआ है। जैसे जैसे चांद पर मून मिशन भेजा जाएगा वैसे वैसे खुलासे होते जाएंगे। भारत के चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी होने का पता लगाया था। इसके बाद इसकी जांच के लिए अमेरिका ने कई मून मिशन किया। आपको ये बता दें कि भारत ने अभी तक किसी भी अंतरिक्ष यात्री को चांद पर नहीं भेजा है। आपको क्या लगता है, चांद पर एलियंस मौजूद हैं या नहीं? क्योंकि नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथी दोनों झूठ तो नहीं बोल सकते। बाकी असली सच क्या है यह तो चंद्रयान के साउथ पोल पर लैंड करने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों, अगर भविष्य में मौका मिले तो क्या आप चांद पर जाकर बसना चाहोगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही काफी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी, और इस जानकारी को अपने दोस्तों मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।